विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कुछ जनजातियां हैं, उसके संबंध में। गद्दी लोग निवासी हैं। यह पूछा जा रहा है कि गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं, तो हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? मतलब संथाल जो जनजाति है उसमें विवाह का कौन सा सामान्य रूप है? मतलब उन संथालों के विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बुपला। ठीक है, बुपला नाम है। वहाँ जो विवाह होता है उसको बुपला कहते हैं। संथालों में जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? बुपला कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? गोंड है। गोंड जनजाति के लोग भारत में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति, ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी है, तमिलनाडु में विशेषकर से वहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल से सटा हुआ भाग है। ठीक। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? बोडो जनजाति ये पूर्वोत्तर भारत में गारो की पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, मतलब गारो की पहाड़ी पर बोडो जनजाति पाई जाती है। किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है? किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है? ठीक है, ये जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर ये टोडा जनजाति पाई जाती है। उनमें बहुपति विवाह, एक स्त्री एक से अधिक पत्नी, एक स्त्री एक से अधिक पति रख सकती है। बहुपति विवाह। ठीक है। हिंदी के पश्चात भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी के बाद बंगाली भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया भाषा को। ठीक है, उड़िया भाषा को 2014 में प्राच्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब अपवाह के क्षेत्र में प्रश्न आया और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस पर है? अलकनंदा नदी पर। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जो उत्तरांचल के गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बांग्लादेश में प्रवेश करके उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिलके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ये यमुना नदी यमुनोत्री से, ये बंदर पूंछ जो है वहाँ की चोटी है, यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदर पूंछ चोटी से निकलती है यमुना नदी, बंदर पूंछ से।
भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, यरलुंग जंगबो यह जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, और पूर्व में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में यू घाटी का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र, भारत में किस नाम से जाना जाता है इसको? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है। कहाँ? तिब्बत में, ठीक है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस नदी है वो जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा नदी ये जो है अमरकंटक से निकल के पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदी है, और ये जो है दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा एवं विंध्याचल, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, याद रखिएगा। इन दो पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी बनाती है, भ्रंश। दक्षिण भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं। हमने ऊपर बताया कि नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से, और उसके नीचे जो है ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है, और कर्नाटक में बहती हुई इसका अपवाह क्षेत्र केरल में भी है, और तमिलनाडु में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। भारत का दूसरा नदी बेसिन, अपवाह के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गोदावरी नदी बेसिन है। दक्षिण भारत की जो गोदावरी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र दूसरे नंबर पर आता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ठीक है। आगे हम लोग अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।